आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली गए थे। दिल्ली में लालू नीतीश ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सवाल यहां यह है कि दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में क्या हासिल हुआ। बड़े शोर शराबे के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, लेकिन लौटे सन्नाटे में। पटना एयरपोर्ट पर ना मीडिया से बात की, ना कोई बयान दिया। मीडिया के कैमरों के शटर खुले के खुले रह गए और नीतीश जी का काफिला निकल गया। खैर, नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे पर सियासत तेज है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने मुलाकात पर ट्वीट करते हुए तंज कसा है। अमित मालवीय ने लिखा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मिलते हैं और उस पर चर्चित मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा ने बिहार का इतना अपमान किया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को तिरस्कृत करके भेज दिया। बाहर निकल के लालू नीतीश एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाए। बीजेपी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश का मिशन फेल हो चुका है। सोनिया जी ने तो इतनी कटसी भी नहीं दिखाई कि उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। सामने मीडिया के सामने तीनों को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन मीडिया के सामने के लालू जी और नीतीश जी थे। कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, सोनिया गांधी क्यों नहीं थी, और वही दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो दोनों साथ ही। अगर सोनिया गांधी आती साथ में, तीनों हाथ मिलाते, हाथ ऊपर करते तो एक बात भी थी, लेकिन सोनिया जी तो गेट तक छोड़ने नहीं आई। सुशील मोदी के वार पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले बोलते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलेंगे तभी ना उनको कुछ फायदा होने वाला है। ये सब छोड़िए, उन पर उन लोगों के किसी बात पर बोलने का कोई कमेंट नहीं है, कोई मतलब है उस सबका। ऐसे ही बोलते रहता है। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार का ये दूसरा दिल्ली दौरा था, लेकिन सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं हुई, जिसके बाद विरोधी नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली गए, वहां से क्या लेकर आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 12 दिन में 2 बयानों से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की कलई खोल दी। इधर कृषि मंत्री के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जो कोई भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है, इसलिए इस बयान का कोई अर्थ नहीं। बिहार में बहार को तलाशते कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जहां भी जा रहे हैं, दुखी मन से अपनी वेदना बताते जा रहे हैं। सितंबर महीने में सुधाकर सिंह के बयान सरकार पर सितम ढाए हुए हैं। कभी विभागीय अधिकारियों को चोर, तो कभी खुद को चोरों का सरदार, और कभी बेईमान अधिकारियों को पीटने तक की बात। कोई ऐसा मौका जब आम जनता सामने हो तो सुधाकर सिंह की जुबान अपने अधिकारियों और उनके काम करने के सिस्टम पर गरज ही पड़ती है। 50,000 वसूलता है अधिकारियों से, 35,000 तो मैं उनके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में FIR कराने जाते हैं, बिना लिखे FIR होता है कहीं? तो जब वहाँ लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया है वो बिजली विभाग का है, तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला। सुशासन और जंगल राज की बात करने वाली सरकार पर जब अपने ही मंत्री सवालों की बौछार खड़ी कर दें तो जवाब तलाश पाना मुश्किल होता है। मुश्किल सीएम नीतीश कुमार के सामने जवाब के लिए खड़ी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर अधिकारी घूस लेते हैं तो जूता चप्पल। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी कभी घूस लेता है पकड़ा जाता है। और आप जरा जान न लीजिए, पूरा 2005 से जब से हम काम देख रहे हैं बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है और कौन क्या बोला हमको नहीं पता। सवाल है कि खामियों की माला जपने से क्या फायदा? चोर कहकर खुद को साबित करने की कोशिश क्यों? मंत्री अपनी इच्छा शक्ति जगाएं और वो काम करना चाहते हैं तो करके दिखाएं, लेकिन अगर मंशा कुछ दूसरी है तो फिर बात अलग है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। शराबबंदी के बावजूद बिहार के सिवान में शराब की लूट हो गई। दिल्ली नंबर की गाड़ी से शराब लूट का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने जांच का आदेश दे दिया।
लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट ने शराबबंदी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इस चमचमाती एसयूवी के नंबर प्लेट पर नजर डालिए। नंबर है DL10 CT0905, यानी गाड़ी दिल्ली नंबर की है, लेकिन इस गाड़ी से शराब की लूट हो रही है बिहार में। ध्यान से देखिए कैसे शराबबंदी में शराब की लूट हो रही है। क्या बूढ़ा, क्या जवान और क्या बच्चा, सबके सब शराब लूटने में मगन है। खिड़की से शराब नहीं लूट पाए तो डिक्की का दरवाजा खोल डाला। फिर क्या था, मच गई लूट। शराब के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। कोई पैंट में छुपा कर ले जा रहा है तो कोई गमछे में। हद तो तब हो गई जब शराब लूट के साथ लोगों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। महज 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी खाली हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद सिवान एसपी ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। शराब जब्त किया है। उसी क्रम में सूचना है कि जिस समय वह गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस जब तक पहुंचती उसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग गाड़ी के अंदर घुस के कुछ सामान निकाल रहे हैं। तो इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है और जो वीडियो वायरल है उसका भी जांच किया जा रहा है। अब शराब लूट की पूरी कहानी जान लीजिए। सिवान पुलिस को खबर मिली थी कि दिल्ली नंबर की गाड़ी से तस्कर शराब ला रहे हैं। पुलिस ने तस्करों का पीछा करना शुरू किया। मैरवा थाना क्षेत्र के मंझौली रोड कॉम्प्लेक्स के पास तस्करों की गाड़ी जाम में फंस गई और तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसी बीच किसी ने गाड़ी के अंदर रखी शराब देख ली। फिर क्या था, लोगों में शराब लूटने की होड़ लग गई। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक शराब की बोतलें टूट चुकी थी या लूट चुकी थी। शराबबंदी वाले राज्य में शराब के लूट शराबबंदी की हकीकत बताने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में, राजधानी में जन्मदिन पर शराब पार्टी कर रहे युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राजा बाजार इलाके में छापेमारी की, जहां एक घर में शराब पार्टी चल रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो युवक के साथ युवतियां मिली। पुलिस ने मौके से 3 युवतियों को पकड़ा, जिनमें से 2 शराब के नशे में धुत थीं। इसके अलावा एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में सभी की शराब पीने की पुष्टि हो गई। राजधानी पटना में अभी शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। मौका और आयोजन जो भी हो, बहाना मिल ही जा रहा है शराब के सेवन का। एक बार फिर से शासनगर थाने की पुलिस ने राजा बाजार इलाके में एक मकान में छापेमारी की, जहां बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और इस बर्थडे पार्टी में पार्टी के नाम पर शराब का सेवन किया जा रहा था। यानी शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी और धज्जियां उड़ाने वालों में युवतियां भी शामिल थी। मौके से 3 युवतियों को पुलिस ने पकड़ा। उनकी जब जांच की गई तो 2 युवतियां शराब के नशे में धुत पाई गई और जब ब्रेथ एनालाइजर से इनकी जांच की गई तो 100% सही पाया गया कि वे शराब का सेवन किए हुए। पुलिस ने दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया गया और एक युवक भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि कई लोग जो इस पार्टी में शामिल थे उन्हें भनक मिल गई और पुलिस के आने की खबर पाकर वो मौके से फरार हो गए। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फरार लोगों की खोजबीन में लगी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पश्चिम चंपारण से बड़ी खबर है। शराब पीने और बेचने के आरोप में 124 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी थाना इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। गिरफ्तार लोगों में 97 शराब पीने वाले और 27 शराब के धंधेबाज हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने इस जिले में एक साथ शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 127 लीटर शराब भी जब्त की है। संयुक्त रूप से जिला अंतर्गत छापामारी विशेष चलाया गया, जिसमें महाअभियान में पूरे जिला अंतर्गत कुल 124 लोगों की गिरफ्तारी की गई मद्य निषेध कानून उल्लंघन में शराब सेवन और शराब बिक्री करते हुए, जिसमें कि 124 में से 97 शराब सेवन करते हुए पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी की गई और 27 लोगों की शराब बेचने में। और विशेष करके संवेदनशील जो झकिया इलाका शराब के मामले में है, वहां से 35-36 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और जहानाबाद से बड़ी खबर है। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। लग्जरी बस से शराब की बरामदगी हुई है। 400 बोतल शराब जब्त की गई है। बस के बारे में सूचना है कि यह रांची से पटना आ रही थी
और कुल 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा गया इस पूरे मामले में। तो भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, लग्जरी बस से शराब की तस्करी की जा रही थी और जो इसके बारे में सूचना है, कुल 6 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई और इसके साथ ही 5 दिन बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बातचीत में जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल में सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया और कई घंटे तक चली बैठक में मांगे पूरी होने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। पिछले 5 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो आज शाम समाप्त हो गई। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तमाम जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। उन्हें सुरक्षा देने का जो भरोसा है वो अपर मुख्य सचिव ने दिया। दरअसल आज से 5 दिन पहले पीएमसीएच में मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों के द्वारा जूनियर डॉक्टरों की पिटाई का जो आरोप है वो जूनियर डॉक्टर ने लगाया और अपने सुरक्षा को लेकर के मांग करते रहे और सुरक्षा की मांग को लेकर के तमाम जूनियर डॉक्टर जो है पिछले 5 दिनों से हड़ताल पे थे, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई थी। लेकिन 5 दिनों से हड़ताल चलने के बाद आज अपर मुख्य सचिव ने कदम उठाया और तमाम जूनियर डॉक्टरों के साथ बात की, उनके जो समस्याएं हैं उनकी बातों को सुना और उसके बाद ये जो फैसला लिया गया और साथ ही तमाम जूनियर डॉक्टरों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया, जिसके बाद तमाम जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया है और आज से तमाम लोग ड्यूटी पर आ गए हैं। कल से पूरी जो व्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी और तमाम ओपीडी सहित तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं शुरू हो जाएंगी। इसके जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके हड़ताल समाप्त होने से तमाम लोगों को, मरीजों को बड़ी राहत पहुंची है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गुफा में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक और कारतूस को बरामद किया है। नक्सलियों की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, कारतूस और विस्फोटक बरामद। औरंगाबाद एसपी के टेबल पर बिछे इन कारतूसों और हथियारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं नक्सलियों के इरादे कितने खूनी थे। वे किस कदर तबाही की प्लानिंग किए बैठे थे। लेकिन समय रहते जांबाज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मांद में घुसकर उनकी नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। लोडुइया और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है, जिसे नक्सलियों ने पहाड़ों की गुफाओं में छिपा कर रखा था। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश का पता लगने के बाद एसएसबी, सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें गुफा में छिपाकर रखे गए एसएलआर राइफल के 1081 कारतूस, इंसास और एसएलआर की 39 मैगजीन के साथ 1000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। एमुनिशन जो है 7.62 एसएलआर के 1068 राउंड बरामद हुए हैं और .315 बोल्ट के 13 और एसएलआर की मैगजीन 5 की संख्या में, इंसास की मैगजीन 11 की संख्या में और .315 मैगजीन 23 की संख्या में। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों के बरामद होने से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन नक्सलियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। लखीसराय में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कनीमो, हनुमान थान और शीतला कुड़ासी में लगातार तलाशी अभियान जारी है। जिला पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ के जवान ने पहाड़ी इलाकों में अभियान चलाया। एसपी ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियों की खबर मिली थी और इसके बाद अलर्ट जारी है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों जिला का, जमुई, लखीसराय, मुंगेर का एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ पर तीनों जिले से मिल करके हम लोग बराबर ऑपरेशन यहाँ पर चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चलते रहता है और इसी कारण जो है सो यहाँ के एरिया में काफ़ी ज़्यादा माहौल बदला है।
और खबर है दरभंगा से, जहां नगर थाना प्रभारी का घूस लेने के लिए कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं कर रहा। नगर थाने की हाजत में बंद एक आरोपी को छोड़ने के लिए थाना प्रभारी 20 से 30 हजार रुपए की घूस मांग रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि इस ऑडियो क्लिप में वो दरभंगा के आईजी के नाम पर घूस मांग रहा है और पैसा आईजी तक भेजने की बात कर रहा है। वायरल ऑडियो क्लिप पर एसएसपी ने संज्ञान लिया और प्रारंभिक तौर पर एसएसपी ने नगर थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी की आवाज होने की पुष्टि की है। फिर भी बाकी चीजों की जांच के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। एसएसपी ने कहा है कि लाइन क्लोज करने के लिए आईजी से बात हुई है और आदेश मिलते ही लाइन क्लोज कर दिया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सदर एसडीओपी अमित कुमार को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ताव लो कम से कम 20,000 30,000 तो 10,000 आप इसी दिला देते हैं, 10,000 जिसको 16,000 से दिला देंगे, 20,000 तो पूरा ही देंगे आपको। इसमें कहा है नहीं 20,000 और कम से कम लो, हमरा भी भेजना है अजीत के पास। अजी साहब मजा क्या करे बस, देखते हैं कि चलो 2-4 महीना खट लेते हैं, हमरा रहे के मन न करता है। इतना पैसा है जो क्या करे, ली चढ़ जाएगा। ये तो मतलब बुढ़वाज बनाने वाली बात हो गई। अगर हाजत में से निकालो तो पहले जा करके मुंशिया भी खोजेबे करेगा। आवे शर्ट पहन के टी शर्ट ऐसे चलेगा, ऐसे भी चलेगा। कौन आप मार रहे पैंट शर्ट पहन ना 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 टाउन थाना के प्रभारी है, ऐसे लफुआ की तरह सब चलेंगे तो कहेगा ये एकदम खत्म आदमी। दिख रहा है या पता चल रहा है कि आवाज़ एसएचओ की ही है, तो उनको अभी लाइन क्लोज करने के लिए आईजी सर से बात हुई है। वो आदेश मिल जाएगा तो उनको लाइन क्लोज किया जाएगा। बाकी जो तथ्य हैं, अब तो पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन ये बोल रहे हैं तो ये उनका अनुशासनहीनता तो है ही, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी जो उसमें पैसे लेने देने की बात है उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं, उसकी पुष्टि होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अक्सर कुछ ऐसे जीव मिल जाते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं या फिर डरा देते हैं। इस बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरना टांड के काला बैरिया में एक अजीब तितली देखने को मिली, जिसके पंख पर सांप जैसी आकृति है। स्थानीय लोगों ने इसे देवी मानकर पूजा भी शुरू कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा कीट, कीट के पंखों पर सांप जैसी आकृति। दिखने में तितली की तरह, लेकिन पंखों के ऊपर सांप की आकृति। जिसने देखा वो हैरान रह गया। पहले तो लोगों ने इसे साक्षात सांप ही समझा, लेकिन जब पास आकर देखा गया तो उसका रंग, रूप और आकार बिल्कुल अलग था। कोई इसे वन देवी का अवतार मानने लगा तो कोई शैतान का स्वरूप। कुछ लोगों ने घी के दिए जला दिए तो कुछ लोगों ने अजीबोगरीब सी तितली के सामने अगरबत्ती जला दी। यह दुनिया में पाए जाने वाले पतंगों में सबसे बड़ा है। तितली की तरह दिखने वाला ये कीट असल में बहुत दुर्लभ है और दिन के समय ये शायद ही कभी दिखाई देता है। ये कीड़ा रात के समय में लाइट पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये एक साधारण कीड़ा है। ये कीड़ा काफ़ी बड़ा है और इसके शरीर में जो पैचेस है ये एक मानचित्र का व्यू देता है। इसी के चलते इसका नाम पड़ा है अटलास मॉथ। ये सबसे बड़े कीटों में से एक है। जब इसको खतरा महसूस होता है तो शिकारियों को डराने के लिए ये सांप के सिर की तरह दिखने वाले पंख फड़फड़ाता है। इस प्रकार इसके पंख को देखकर शिकारी भाग जाते हैं। बगाहा से न्यूज 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर आदमखोर हो चुका बाघ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है और ऐसे में उसे पकड़ने के लिए राज्य स्तरीय वन विभाग की टीम मैदान में उतर गई है। रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग अब खुद मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक कर रहे हैं। आदमखोर बाघ ने जंगल के किनारे बसे गांव के लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग खेत जाने से परहेज कर रहे हैं, जरूरी काम से निकलते भी हैं तो लोग झुंड बनाकर निकल रहे हैं। रेस्क्यू टीम के एक्शन में आने के बाद बाघ भी लगातार ठिकाना बदल रहा है, जिससे वो अभी तक पकड़ से बाहर है। लिहाजा रेस्क्यू टीम भी नए इलाकों में घेराबंदी कर बाघ को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पदाधिकारी बालो वो मने जैसे होखे आ जौन विधि से होखे एकरा के पकड़ के अपन
सुरक्षा खातिर ना करा के कहीं अपन जगह धरावे लो। आ दूसर का बात कि हमने के ग्रामीण जनता में मतलब इतना दहशत फैल गई बा कि उन्हें जाए खतरा लोग सोचा था। और हमारे जो ट्रैकर्स की टीम है, हमारी ट्रैकर्स की टीम रेगुलरली इसके पग मार्क्स और इसके साइंस को मॉनिटर कर रही हैं। और फ्रिंज में जितने भी बाघों का पर्यावास पाया जाएगा, हम लोग प्रयास ये करेंगे कि उन बाघों को हम लोग अंदर की ओर या तो मोड़ें या फिर उनको हम लोग ट्रांसलोकेट करके किसी अन्य जगह छोड़ दें। हम लोग अपने रिजर्व में कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही बाघ रखने के पक्षधर हैं। सीतामढ़ी के मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बाजार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई थी। प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस जारी किया गया, बावजूद इसके लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तब प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया और बुलडोजर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। पटना पुलिस ने एक बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह की 10 संगीन मामलों में संलिप्तता रही है, जिसमें डबल मर्डर से लेकर कई दूसरे कांड शामिल हैं। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी खाजे कला थाना इलाके से पकड़े गए हैं। बहुत ही सेंसेशनल क्राइम की घटनाएं पिछले 4-5 महीने से कर रहा था। इस गिरोह में कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका सबसे प्रमुख सरगना है गोपी ठाकुर। गोपी ठाकुर मूल रूप से खाजकलां का रहने वाला है और ये वर्ष 2019 से ही अपराध के जगत में सक्रिय है और वर्ष 2019 से लेकर अभी तक 3 सालों में इसके ऊपर 10 आपराधिक कांड हैं, हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, रंगदारी के, और ये अभी जनवरी में ही जेल से छूटा था। और आगे देखिए जोहार झारखंड।